और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं अमित शाह। बीजेपी प्रदेश कार्यालय से रवाना हुए अमित शाह प्रदेश के ताजा राजनीतिक हालातों पर उन्होंने चर्चा की है। मिशन 2023 को लेकर प्रदेश नेताओं और कार्यकर्ताओं को विजय मंत्र दिया और उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के लिए रवाना हुए। बीजेपी कार्यालय से वो निकल चुके हैं। प्रदेश के ताजा राजनीतिक हालातों को लेकर प्रदेश के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ आज उन्होंने चर्चा की। इस दौरान विजय मंत्र भी केंद्रीय गृह मंत्री ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिए हैं और उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक दिवसीय जयपुर दौरा और बीजेपी ऑफिस में थे, जहां उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की, जीत का मंत्र दिया और उसके बाद अभी अभी वो ऑफिस से निकले हैं और दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं अमित शाह। तो इस वक्त सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जयपुर से अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। बाबूलाल, क्या जानकारी? अमित शाह दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं? जी, बीजेपी कार्यालय से उन्होंने राजभवन जाकर राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की और शिष्टाचार मुलाकात हुई दोनों नेताओं के बीच में। और थोड़ी देर में यानी कि वो अब एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं और उनका जो दौरा था बहुत ही शानदार रहा। आज पहले उन्होंने नॉर्थ जोनल मीटिंग में हिस्सेदारी की और उसके बाद बीजेपी कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने पार्टी के तमाम नेताओं के साथ में बैठ करके चर्चा की, राय मशवरा किया और जो प्रदेश के ताजा राजनीतिक हालात हैं, उदयपुर की घटना है, उसको लेकर के भी उन्होंने नेताओं से बात की। बीजेपी के नेताओं ने उन्हें बताया कि एनआईए की जांच होने से इस मामले में पूरी तहकीकात ठीक से होगी और सच्चाई सामने आएगी और जो लोग आतंकी मानसिकता के हैं उनका पर्दाफाश होगा। इसके अलावा जो भी हालिया घटनाक्रम हुए, करौली की घटना है, अजमेर का घटनाक्रम है, इसके अलावा मेवात से जुड़ी घटनाएं, उनको लेकर के भी उन्होंने चर्चा की। और प्रदेश में जो कोर कमेटी के सदस्य हैं बीजेपी के, उनके साथ में उन्होंने चाय पर और जो सामान्य बातचीत होती है उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली। कुल मिलाकर के अमित शाह का जो दौरा था, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। सब यही कह रहे हैं कि सिर्फ वो चाय पीने के लिए पार्टी कार्यालय आए थे और एक शिष्टाचार मुलाकात थी, सब लोगों ने उनसे करी। और बीजेपी के बड़े नेता जो होते हैं वो अपने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बहाल रखते हैं और इसी कड़ी में अमित शाह भी बीजेपी कार्यालय आए। लेकिन तमाम जो बीजेपी कोर कमेटी के जो सदस्य थे उनके साथ उनका बैठना इस मायने में बहुत खास है कि चुनाव से पहले वो 1.5 साल पहले चुनाव से आकर के तमाम लोगों के बीच में बैठ करके कुछ न कुछ जानकारी जुटाकर जरूर लेकर के गए हैं। ये जो सियासी मतभेद है नेताओं के बीच में वो कैसे थामे जा सकते हैं, कौन नेता जो है इस वक्त पार्टी की जो अनुशासन की जो लाइन होती है, लक्ष्मण रेखा, उसको लांग रहा है। तो कुछ न कुछ चीजें जब इतने बड़े नेता आते हैं तो जरूर इन बातों पर भी कहीं न कहीं चर्चाएं होती रहती हैं। तो अमित शाह भी सारी चीजों को जानते हैं, समझते हैं और राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, तो वो भी इन चीजों को कहीं न कहीं टटोलते हुए निकले होंगे। लेकिन बीजेपी के नेताओं के चेहरे पर खुशी थी और लग यही रहा था कि सब यही कह रहे थे कि हमें जो है ना एक जोश और उत्साह का संचार हुआ है, क्योंकि प्रदेश के गृह मंत्री होने के बावजूद भी वो पार्टी कार्यालय में आए और चाय पर हम लोगों के साथ में बैठकर चर्चा करके गए हैं। तो एक पूरे दिन भर का उनका जो दौरा था वो अभी संपन्न होने जा रहा है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बाबूलाल आपका तमाम जानकारी के लिए।